नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी हमने एक एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें लगभग 25-30 क्वेश्चंस के आसपास हैं। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, और फिर अदर जो स्टेट पीसीएस हैं उनके बारे में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 42वां, 24वां, 44वां और 45वां। देखिए 42वां को जो संविधान संशोधन अधिनियम है, अगर उसकी हम बात करें तो वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं, वो है 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी ने किया था इसको इमरजेंसी के टाइम पे। तो 42वें संविधान संशोधन से काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये हुआ था। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई थी। इसमें जो पहला वो था कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो, उसको वो अमेंड कर सकती है, यानी उसको वो बदल सकती है। और इसका जो दूसरा पार्ट और इम्पोर्टेंट था वो है, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयकों को मंजूरी दिया जाना जरूरी बना दिया गया था इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसी से मेंस की अगर हम बात कर लें यहीं पे, तो लास्ट ईयर पूछा गया था कि संविधान में 24वें संविधान संशोधन की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है, पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त हुआ था 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। ठीक है, ये उस समय समाप्त हुआ था। और इसको समाप्त किसने किया था? इंदिरा गांधी ने ही समाप्त किया था। आप जानते हैं इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड रहा है, प्रधानमंत्री का काल रहा है, 1966 से लेके और 1977 तक रहा है। और उसके बाद फिर जनता दल की सरकार बनी थी। इमरजेंसी जैसे ही हटाया था इंदिरा गांधी ने, वैसे ही फिर वो हारी थी चुनाव, और जनता दल जो था वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो यहाँ पे जो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से जो प्रीवी पर्स थे और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम 545 की गई है। तो यहाँ पे ये है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए 30वां संविधान संशोधन अधिनियम कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ये हुआ था 1972 में। 30वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, और 31वां भी 1972 में ही हुआ था। 32वां जो था वो 73 में, और 33वां जो था वो 74 में। हम 31वें की बात करते हैं। 31वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। अगर 32वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के कुछ क्षेत्र के बारे में, कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में वो सारी डिटेल दी गई थी। 33वें संविधान संशोधन की बात करें तो संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए जरूर हैं। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे दो जो अधिनियम है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ये 1974 में हुआ था, ये 1974 में हुआ था। और जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये हुआ था 1975 में। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या हुआ था? सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया था। तो अगर 35वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का सिक्किम को क्या किया गया था? एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। और सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इन दोनों में आप थोड़ा सा क्लियरेंस करिएगा कि 35वां और 36वें में क्या है। 35वें में उसको सहयोगी राज्य बनाया गया और 36वें में उसको कंप्लीट स्टेट बना दिया गया सिक्किम को।
बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। तो ये सही है। इसका जो 42वें संविधान संशोधन में उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे और उसमें ये भी कहा गया था कि अगर कोई ऐसी डीपीएसपी है हमारी, अगर कोई ऐसी हमारी नीति निदेशक तत्व है जिसको स्टेट अगर बना रहा है और वो कुछ आर्टिकल जैसे 14 है, आर्टिकल 14 का अगर किसी भी तरीके से वायलेशन कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पे ये डीपीएसपी इस फंडामेंटल राइट पे प्रभावी होगी। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक स्टेटमेंट था। बाकी बहुत सारे स्टेटमेंट थे, लगभग 52-53 के आसपास अमेंडमेंट किए गए थे सिर्फ 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। देखिए, मौलिक कर्तव्य भी जो जोड़े गए वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जोड़े गए थे। और ये बेसिकली, वैसे अगर ये कहा जाए कि 42वां संविधान संशोधन पूरी तरह से वो था ही, स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी उसी की सिफारिश पे ही वो पूरी तरीके से लागू हुआ था। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, उस फंडामेंटल ड्यूटी को उस समय जो जोड़ा गया था वो जोड़ी गई थी 1976 में। लेकिन बाद में इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई, वो जोड़ी गई है आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। अब डीपीएसपी एक और है, वो एक वहाँ पे जो है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ पे क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। मैं आपको उसका वो बताता हूँ। ये जो था वो आर्टिकल 45 था डीपीएसपी का, जिसमें ये कहा गया था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, तो वो तो हमारा डीपीएसपी था। और ये जो डीपीएसपी जोड़ा गया 2002 में, इसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, 11। फर्स्ट टाइम जब ये अमेंडमेंट हुआ था तब कितनी थी, तो थी 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत के संविधान, ये 9वीं है, 9th शेड्यूल की बात हो रही, 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। देखिए, 8 तो पहले जुड़ी चुकी थी और बाद में ये जोड़ा गया वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था। वो इसलिए जोड़ा गया था कि भूमि सुधारों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक नई अनुसूची बना दो और जिस भी चीज़ को उस नवी अनुसूची में डाल देंगे, उसका जो सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा या कोर्ट होगा, उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज़ों के लिए आदमी कोर्ट नहीं कम से कम जा सकेगा। तो कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई और भूमि सुधारों और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये हमें बताता है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2003 में हुआ था। अब इसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 75A। ठीक है। और बाकी 75B जो था वो दल बदल से रिलेट करता है कि दल बदल और सारी चीज़ों में इनसे कहा गया था। बाकी ये तो सारा स्टेट पे लागू है, लेकिन दिल्ली के लिए जो बनाया गया था वो अलग है, आर्टिकल 69, 69 नहीं, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 ये हुआ था। तो उसमें कहा गया था कि दिल्ली की जो विधानसभा होगी वहाँ पे 70 सदस्य होंगे और केवल कितने होंगे, 7 मंत्री होंगे। तो ये जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये दिल्ली पे लागू नहीं होता, उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। देखिए, 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से है। ये आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है,
कि मतलब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें 100 से लेके 105 तक के जो जितने भी अब तक हुए हैं उनके बारे में हमने डिटेल बताई। आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो 104वां संविधान संशोधन किससे है? ये निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, वो है 10% का। क्वेश्चन नंबर 10 है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। ये क्वेश्चन पहले भी देखा, यहाँ फिर आ गया, कोई नहीं। तो डीपीएसपी पे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको ज़्यादा पावरफुल बताया गया है इस संशोधन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये 42वां संविधान संशोधन है, अभी पहले डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी पहले ही क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो वो जातियों की संख्या कितनी है? 1206। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया गया? इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये एक अब विधिक अधिकार है। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, वो इंदिरा गांधी ने अपने लेवल पे किया, बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में करने के लिए। उसके बाद जब उनकी सरकार गई, जो फिर जनता दल आई, जनता सरकार आई, तो फिर उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की और बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी उनको रिवर्स किया। जैसे कि जो लोकसभा और विधानसभा है उनका कार्यकाल, उसमें 42 में 5 से 6 कर दिया गया था, फिर उनको रिवर्स किया गया। कोर्ट की जो न्यायालय थी उनकी पावर को बहुत घटा दिया गया था 42वें में, फिर उसको 44वें में फिर से उनको वापस किया गया। तो ऐसी सारी चीज़ें की गई। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये 1978 में हुआ था। तो यहाँ से इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही हमारा और कोई अधिकार है, वो है हमारा विधिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन है, हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक से के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? देखिए ये था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। और इसमें 8वीं अनुसूची में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी कौन कौन सी थी? ये पूछा गया एग्जामिनेशन में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इसके बाद ये 22 हो गया था। 93 संविधान संशोधन, उसमें फिर वो SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सारी चीज़ें थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। ये कुछ कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, और इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का मूल अधिकार बनाया गया था। अब ये 76वें तो नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी पीछे डिस्कस हुआ था कि वो कौन सा जो अमेंडमेंट था जिसके द्वारा ये 6 से 14 वर्ष किया गया। ये हुआ था 2002 में, और ये था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल की गई। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अभी बनाऊंगा, इसमें अभी तो बना नहीं है लेकिन मैं उसको करूंगा। उसमें आपको मैं सारी चीज़ें दूंगा कि जो मतलब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने अमेंड किए गए, तो उन सारी चीज़ों की जो एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ पे हम इसको देखेंगे। लेकिन इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में क्या क्या दिया गया। देखिए 5 विषय ऐसे थे जिनको राज्य सूची से ट्रांसफ़र करके कहाँ किया गया? समवर्ती सूची में। वो कौन कौन से विषय थे? जैसे पहला था शिक्षा, दूसरा था वन,
तीसरा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, उसके बाद चौथा था नाप तौल, और उसके बाद न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के कार्य और उनका संगठन, ये सारा था। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, ये 97 है, ओ सॉरी 86 है ये। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? अब इसमें ये पूछा गया कि जो लोक राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाने से कौन सा रिलेट करता है। तो इसमें से पहला ये जो दिया गया 7वां और 21वां। अब आइए देखते हैं कि 7वें और 21वें संविधान संशोधन में दिया क्या है। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1956 में हुआ था। इसमें सबसे पहला काम तो राज्यों के जो 4 वर्ग किए थे क ख ग घ, इनके स्थान पे क्या किया गया था कि 14 राज्य बना दिए गए थे और उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश 6 बना दिए गए थे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों का न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई थी लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित। और उसके बाद अगर हम 31वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी हमने बैक साइड में पीछे देखा ही था कि 31वें संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटें कितनी 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया? तो पीछे हमने देखा है ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको 1976 में अप्लाई किया गया। इसका रिकमेंडेशन कमेटी कौन था? वो स्वर्ण सिंह थे। स्वर्ण सिंह की कमेटी पे इसको डिक्लेयर किया गया। और आपको कम से कम जितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जो फंडामेंटल हमारी सारी ड्यूटी हैं उसमें क्या क्या है, कई बार एग्जामिनेशन में उनको पूछ भी लिया जाता है कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? काफ़ी फेमस ये मतलब एक संवैधानिक संशोधन है जिसको हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए मेंस में एक बार पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक स्थिति की सुरक्षा प्रदान की गई और एक संविधान में नया भाग जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं 9। ठीक है, 9 जोड़ा गया और उसके साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके 29 कार्यात्मक मत जोड़े गए। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया, यूपीपीसीएस में एक बार आया है सीधा सीधा प्रश्न। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंधित किस में किया गया है? ये संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए इसमें चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है साफ साफ कि राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। और दूसरी चीज़ जो है विधानमंडल के निर्वाचन के बारे में डिटेल किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया था? तो ये छीना गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना क्या किया गया था? जरूरी बना दिया गया था कि अगर कोई संविधान संशोधन का विधेयक जा रहा है तो आपको उस पर अनुमति देनी ही पड़ेगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप उसको पास नहीं कर सकते हैं, आप उसको ड्रा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन
के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, मतलब उन्होंने उनको बाध्य कर दिया था कि अगर संसद कोई भी विधेयक पेश करती है और वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसको मतलब साइन करेगा ही करेगा, उसमें मना नहीं कर सकता है। बाद में फिर 78 में 44वें संविधान संशोधन में उन्होंने ये कहा कि कम से कम एक बार राष्ट्रपति ये कर सकता है कि फिर से संसद को रिटर्न कर दे कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर सेकेंड टाइम संसद फिर से बिल को सीधा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर उनको करना ही करना पड़ेगा। तो ये अंतर है 42वें और 44वें संविधान संशोधन में यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया गया। तो इसमें अकेली संसद द्वारा ही किया जाता है। देखिए, जो भी संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनका जो संविधान होते हैं, उनके संशोधन होते हैं, वो संसद ही करती है। अधिकतर विधेयक संसद ही करती है। बिना संसद के कोई भी संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि राज्य अपने मन से कोई भी संविधान में संशोधन कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो इसमें सहकारी समितियों के गठन और क्रियाकलाप से ये संबंधित है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 2011-12 में, ऐसा हुआ था। ठीक है। अब इसमें सहकारी समिति बनाने के मतलब क्या कहते हैं, अधिकार को क्या बनाया गया था? फंडामेंटल राइट बनाया गया था। उसको आर्टिकल 19 के अंदर ले आए थे और उसको ही राज्य के नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया DPSP भी जोड़ा गया था। उसको कहते हैं 43B में जोड़ा गया था, 43B। ठीक है। 43A को जोड़ा गया था, किसमें? 43A को उसमें जोड़ा गया था, क्या कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कर दिया गया था 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में हुआ था 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें से राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? ये है 42वां। फिर उसके बाद 44वें में आए तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति एक बार फिर से उसको रिटर्न कर सकता है। हम पहले इसको देख चुके हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर साल लगभग घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? अब जाहिर सी बात है, संपत्ति का अधिकार भी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, उसको कब हटाया गया? वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इन सब चीज़ों को बिल्कुल एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। मतलब रटना नहीं है, रटने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कितना रटोगे आप, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। तो आप उनको समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से सही बात है कि न्यायालय का 2 चीज़ें, उनसे बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हटा दिया गया था। एक तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, कोई अगर संसद सदस्य है उस पर कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकते थे, मतलब उसके बारे में कोई मुकदमा ही नहीं चल सकता था। और उसको इंदिरा गांधी ने इसलिए बनाया था क्योंकि रायबरेली कोर्ट में जो राजनारायण थे, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था और रायबरेली कोर्ट ने सीधा सीधा इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको अवैध घोषित कर दिया था। तो इस वजह से इसको बनाया गया था कि कोई भी संसद या विधायक है तो उसका कोई भी मामला कोर्ट में जा ही नहीं सकता, वो वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इसमें यह कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। तो ये किया गया था। 43वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में काफ़ी कुछ बदलाव करके फिर से उनको वापस लाएगा। तो 43वें में क्या किया गया? न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में था ये।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया, जो कि 42वें में हटाया गया था। और राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई थी। तो ये 43वें में हो गया। और 44वें में बहुत सारा जो उससे रिटर्न किया गया वो सारा यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, 42वें और 44वें के बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, आपको बार बार इधर उधर कहीं नहीं देखना पड़ेगा और उन्हीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो ये है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मतलब लाया गया। 1978 में जो हुआ था कि राष्ट्रपति, अगर संसद ने कोई भी बिल भेजा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उसको साइन करेगा, ये कहा गया 42वें संविधान संशोधन में। और 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार कम से कम उसको फिर से संसद को रिटर्न करेगा चेक कराने के लिए, लेकिन अगर सेकंड टाइम फिर से संसद ने राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। इन सब का निर्धारण कौन करेगा? संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। यानी संसद एक कमेटी बनाएगी और वही डिसाइड करेगी कि क्या है क्या नहीं है। और 9वीं अनुसूची के कुछ केंद्रीय नियमों का समायोजन किया गया था। तो यहाँ पे ये 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के थे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये इतना हो गया पूरा। इसमें आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो और लोग हैं उन तक शेयर करिए, जिससे उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।